शेयर बाजारों में 2 दिन से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों के बाद दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली। फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो 2023 तक ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार बहुत सुस्त रहेगी। उधर चीन से बढ़ते तनाव को लेकर भी बाजार फिक्रमंद है। आज सेंसेक्स 323 और निफ्टी 88 अंक टूटकर बंद हुए। रियल एस्टेट, मेटल, बैंक और इंफ्रा शेयरों में आज गिरावट ज्यादा देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयरों को बम्पर लिस्टिंग मिली है। जी हां, लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों के पैसे दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों को 111% के प्रीमियम पर लिस्टिंग मिली है। बीएसई पर कंपनी के शेयरों को 351 रुपए और एनएसई पर 350 350 रुपए के भाव पर लिस्टिंग मिली है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 165 से 166 रुपए रखा था। इस इश्यू के 151 गुना का बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था इश्यू को, और पिछले 5 सालों में हैप्पीएस्ट माइंड्स से ज्यादा सिर्फ 4 कंपनियों को ही सब्सक्रिप्शन मिला है। इसमें शामिल हैं कैपेसिटी इंफ्रा, सीडीएसएल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एम्बर एंटरप्राइजेस। इंडस्ट्री की सभी प्रकार की मंजूरियों के लिए सरकार एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। ये बात वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में लिखित जवाब में बताई है। उन्होंने कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाने का प्रस्ताव है। इसी सेल से निवेश से पहले की एडवाइजरी, लैंड बैंक जैसी सूचना और केंद्र और राज्य स्तरीय मंजूरी मिल जाएंगी। ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल एक नेशनल पोर्टल होगा। ये निवेशकों को समय सीमा के भीतर मंजूरी प्रदान करेगा और उन्हें रियल टाइम स्टेटस की जानकारी भी देगा। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आईपीओ लाने की योजना बना रही है। यह आईपीओ 2021 की शुरुआत में आ सकता है। इसके जरिए कंपनी $50 अरब जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी इस आईपीओ को लाने के लिए भारत से बाहर अमेरिका या फिर सिंगापुर के स्टॉक मार्केट में से किसी एक को चुन सकती है। भारत में फ्लिपकार्ट का सीधा मुकाबला अमेजॉन इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज से है। इनसे मुकाबले के लिए कंपनी अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाकर $50 बिलियन पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। कर्ज के बोझ से दबे आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एसबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो अपने फैसले पर विचार करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को 6 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई कोरोना प्रोडक्ट की अवधि बढ़ाने को लेकर विचार कर रहा है। अभी कोरोना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की अवधि 3.5 महीने से लेकर 9.5 महीने की है, लेकिन वैक्सीन में देरी होने की संभावना को देखते हुए एडाई इस अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है। इसके साथ ही कोरोना के इलाज के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लाने पर भी विचार हो रहा है, यानी किसी भी कंपनी से लेने पर एक समान फीचर्स मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दी है। इस योजना से पीड़ितों को तुरंत अस्पताल में इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत पीड़ित को अधिकतम 30,000 रुपए या मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना का उपयोग गोल्डन आवर के दौरान पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर हर साल दुर्घटना में करीब 40,000 लोग घायल होते हैं और 13,000 लोगों की जान चली जाती है। भारत में भी अब यूरोपियन मैग्लेव ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। भारत में सुपर स्पीड ट्रेन लाने के लिए सरकारी कंपनी भेल ने स्विस रैपिड के साथ साझेदारी की है। इसकी जानकारी भेल ने ही दी है। कंपनी कई क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाना चाहती है और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी उसमें शामिल है। इसी योजना के तहत कंपनी भारत में मैग्लेव ट्रेन लाने की तैयारी कर रही है। यह हाई स्पीड ट्रेन मैग्लेव अभी सिर्फ चीन और जापान में ही चलती है। मैग्लेव ट्रेन पटरी पर दौड़ने की बजाय हवा में रहती है। इसके लिए ट्रेन को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से नियंत्रित किया जाता है। चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनी बाइडांस ने अपने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक का मुख्यालय अमेरिका शिफ्ट करने का फैसला किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए बैन से बचने के लिए चीनी कंपनी ने यह फैसला किया है। चीन के सरकारी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडांस की ओर से अमेरिकी अधिकारियों को यह प्लान पेश किया जा चुका है। इसके मुताबिक कंपनी टिकटॉक की बड़ी हिस्सेदारी बनी रहेगी, लेकिन साथ ही ऑरेकल और वॉलमार्ट को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। एयर इंडिया के विनिवेश में नाकाम सरकार कल फिर इस पर बैठक करने जा रही है। सरकार घाटे में चल रही इस एयरलाइंस से जल्द छुटकारा पाना चाहती है, मगर उसे कामयाबी नहीं मिल रही। सरकार ने जून के आखिर में इसके लिए बोली लगाने की तारीख 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त तय की थी। कल की बैठक में एयर इंडिया के स्ट्रैटेजिक विनिवेश पर कोई फैसला हो सकता है।